सांसद गाजीपुर अफजाल अंसारी भाजपा पर जुबानी हमले का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। 5 दिसंबर को भी अफजाल भाजपा को खूब धोए। अफजाल भाजपा को झूठा, अहंकारी, भ्रष्टाचारी और अर्थव्यवस्था का नाशक तक बताए। यहां तक कि अफजाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता की तुलना अपने ड्राइवर से किए। गुजरात, हिमाचल विधानसभा और दिल्ली नगर निगम के आम चुनाव समेत यूपी में लोकसभा की 1 और विधानसभा की 2 सीटों के उपचुनाव के नतीजे पर भी अफजाल अपनी समीक्षा बताए। और हां, विगत दिनों गाजीपुर आए अपने भाई मुख्तार अंसारी के जानी दुश्मन माफिया डाल रहे ब्रजेश सिंह पर भी अफजाल बोले और ब्रजेश सिंह को लेकर अफजाल प्रदेश की भाजपा सरकार पर तंज कसना नहीं भूले। आखिर सांसद अफजाल यह सब कहां और कब बोले, यह हम बताएं, उसके पहले आप खुद उनकी चली जुबान सुन लें। उत्तर प्रदेश के 3 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं उसके बारे में लोकसभा की भी सीट है और विधानसभा की भी सीट है। यदि लोकतंत्र की व्यवस्था स्थापित है तो तीनों सीटों पर भाजपा हारेगी, बुरी तरह हारेगी, कहीं कोई दो राय नहीं है। ये घमंड में चूर लोग हैं और क्षमा के साथ कुछ हमारे मीडिया के साथी हैं जो इनको जितना बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत कर दें। जनता के दिलों में ये लोग झूठ बोलने वाले हैं, ये लोग धोखा देने वाले हैं, ये लोग नाकारा लोग हैं। इन लोगों के हाथ में देश है तो देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, विकास चौपट हो गया, भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा हो गई। अखिलेश यादव ने बयान दिया है कि जो सरकार जो वोटरों को मार पीट रही है, धमका रही है और जो चुनाव आयुक्त है अपनी आंखों पर पट्टी बांधे हुए हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने बयान दिया है तो अलग बात है। अभी चंद दिनों पहले सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा है कि जिन परिस्थितियों में 24 घंटे के अंदर आनन फानन में निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जा रहा है, तो कितना बड़ा सवाल है। आज देश का हर पढ़ा लिखा आदमी चिंतित है, हर पढ़ा लिखा आदमी चिंतित है। आज हर पढ़ा लिखा आदमी चिंतित है कि जिस तरह से कार्यपालिका अस्तित्व खत्म कर देना चाहती है, न्यायपालिका का दोष भी खुद लगाती है और दोषी भी खुद ही ठहरा देती है और सजा भी खुद दे देती है। आपके जुबान में भी हिम्मत नहीं है कि वो क्या पद उनको देना चाहिए। आप उनको शंकराचार्य डिक्लेयर कर दीजिए। जनता की निगाह में, गरीबों की निगाह में उनका जो मुकाम है वही रहेगा। किसी मंच पर बैठे और किसी के साथ खड़े हों। उनका जो आदर्श जीवन रहा है, जो 25 साल तक कानून से भागा रहा, जिसके ऊपर 5 लाख का पुरस्कार घोषित रहा, आज सत्ता की ताकत है जो उनके साथ खड़ी है। आज भी मैं चुनौती के साथ आपको भी कहता हूं, उत्तर प्रदेश सरकार को कहता हूं, आज भी उत्तर प्रदेश में जो माफियाओं की लिस्ट है, उस माफियाओं की लिस्ट में उनका नाम माफिया लिस्ट में है। मोदी जी की डिग्री पे हो सकता है शक हो, मुझे मालूम है कि वो 8 पास हैं और मेरे हाई स्कूल पास है। तो ज्ञान के सवाल पर उससे ज्यादा ज्ञान उसके पास है। ये मत कहिए। हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों ऐसे लोग हैं जो मोदी जी से ज्यादा जिनके पास समझदारी है और ज्ञान है, जो देश को चला सकते हैं, जिसको मौका देगी जनता। उनका लह गया है, वो झूठ बोलने के एक अच्छे स्पेशलिस्ट हैं और झूठ उनका सफल हो गया है। आप उनके कवच बने हुए हैं। वो कहते हैं कि बाबा गोरखनाथ और कबीर दास और गुरु नानक साथ बैठ के मंत्रणा करते थे। आप उसको भी उछाल देते हैं, नहीं देखते कि 400 साल के गैप में ये महापुरुष कैसे एक साथ बैठ के। तो जो इस घटिया स्तर का झूठ बोलता है, जिसका ज्ञान इतना ही बड़ा है, उसको आप तो बना के प्रस्तुत कीजिए। हम तो नहीं तो बड़ा 50 अब भी आता है देख करके उनकी चीजों को शर्मिंदगी खुद होती है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री इस स्तर की भी जानकारी नहीं रखता। काउंट नहीं करेंगे इनको। दिल्ली के एमसीडी का चुनाव का देखिएगा रिजल्ट आएगा तो। मैं ज्योतिष शास्त्र नहीं जानता, लेकिन भाजपा हार रही है, कहानी खत्म है। और हिमाचल का भी रिजल्ट
देख लीजिएगा 8 तारीख को क्या होने जा रहा है। गुजरात में भी जिस तरह का जो खबरें हैं और जिस तरह का चुनाव हुआ है, अब इस पे निर्भर करता है कि जो वोटों का बंटवारा हुआ है उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा कि उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। क्योंकि बीजेपी के विरोध में गुजरात में पहले चुनावों में बीजेपी विरोधी वोट बढ़ जाते थे। अब पहली बार ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के समर्थन के वोट भी बटे हैं और वो केजरीवाल के साथ जुटे हैं। दरअसल 5 दिसंबर को सांसद अफजाल की सीजीएम कोर्ट गाजीपुर में पेशी थी। सीजीएम कोर्ट में अफजाल के विरुद्ध एक मामले का ट्रायल चल रहा है। मामला साल 2001 का है। तब अफजाल गाजीपुर के मोहम्मदाबाद से सपा के विधायक थे। सपा प्रदेश की तत्कालीन भाजपा सरकार के विरुद्ध प्रदेश व्यापी प्रदर्शन का आह्वान की थी। अफजाल की अगुवाई में प्रदर्शन के लिए सपाई मोहम्मदाबाद में भी सड़क पर उतरे थे। उसी बीच कुछ अति उत्साही सपाई जबरिया एसडीएम मोहम्मदाबाद के दफ्तर में घुसकर तोड़फोड़ कर दिए थे। उस मामले में प्रशासन अफजाल अंसारी समेत कई के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराया था। उसी मामले का सीजीएम कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। हालांकि अभियोजन का कोई गवाह नहीं आया था, लिहाजा सीजीएम शरद कुमार चौधरी 12 दिसंबर की तारीख तय कर दिए। उसके बाद सांसद अफजाल अंसारी मीडिया से मुखातिब हुए थे और आयुष नीट घोटाले में गाजीपुर के भाजपा नेता डॉक्टर विजय यादव की हालिया हुई गिरफ्तारी के सवाल पर वह कहे, की तरह यूपी में एसटीएफ पकड़ रही है आयुष घोटाला, उसमें भाजपा के बड़े बड़े नेता पकड़। यही तो देखने की बात है कि कुछ लोग समझते हैं कि शायद इस वृक्ष के नीचे हम बैठ के इसके साए में आराम कर लें, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वो वृक्ष से दूर रहेंगे तब, वृक्ष के नीचे बैठ जाएंगे तब, किसी कंडीशन में उनकी बख्शाइश नहीं। धन्यवाद। आप सबसे आग्रह है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक यूजर हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।